ठीक है, तो आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है 1/x² प्लस 5x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया हूँ, x² प्लस 5x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। तो ये कंपेयर हम्म कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जनरल से। तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 10। ठीक है, तो ये अपना हम्म x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम्म ठीक है, तो b का वैल्यू पुट कर दिया -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो ये 5 हम्म स्क्वायर 25 माइनस 40। हम्म ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 40 कितना होता है, -15। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट कर दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दिया हूँ। तो आता है -5/2 आता है ना। हम्म तो डिवाइड कर दो तो -2.5 आएगा। तो हम्म यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो x का -2.5। हम्म ठीक है, तो -2.5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2.5 प्लस 10। तो ये कैलकुलेट करो, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा प्लस के साथ, और ये 5 इंटू -2.5 ये होता है -1.12.5 प्लस 10। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 3.75 आएगा ना, और ये पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है, तो 25 से कैंसिल कर लो तो ये आता है 4/15। ठीक है, ये लिख लो। सेकंड में देखो क्या बोलता है, x² प्लस 8x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, हम्म तो ये b का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस माइनस 8² माइनस 4 इंटू 20। तो 64 माइनस 80 हो जाएगा। तो ये -8 प्लस माइनस √16। ठीक है, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करेगा ना। तो हम्म -8/2 आया, तो ये हम्म 4 आएगा -4 के साथ। ठीक है, तो x हम्म का वैल्यू डालोगे तो ये -4 तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ दी जाएगा। अगर -4 डालोगे तो आंसर क्या मिलता है बताओ, -4² प्लस 8 इंटू -4 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 -32 प्लस प्लस 20 इक्वल 20 टू 0। तो ये दोनों ऐड कर लो, कितना आएगा, 36 30 -32, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 आंसर आना चाहिए, प्लस प्लस 4 आया ना वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। है आंसर में सर। थर्ड में दिया है p प्लस 1/p। ठीक है, इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। हम्म ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हम्म तो फर्स्ट ऑप्शन है p इक्वल टू 1। हम्म तो वैल्यू डाल दो, p का 1 डाला, फिर 1/1, तो ये वैल्यू 2 आ गया ना। हम्म अगर सेकंड ऑप्शन डालता हूँ, बी ऑप्शन, ये ऑप्शन था, तो 0 प्लस 1/0, ये इन्फिनिटी वैल्यू आएगा, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम्म कंडीशन में लिखा है p ग्रेटर देन 0 लिखा है। हम्म ठीक है, अभी देखो, अगर मैं सी ऑप्शन डालता हूँ, मतलब p का वैल्यू 2 डालता हूँ, तो 2 प्लस 1/2 ये वैल्यू आता है 2.5। ठीक है, तो टू तो तो फिर 2 कंपेयर कर लो इन्फिनिटी 2 और 2.5। इन्फिनिटी वाला तो लेना ही नहीं है, ये बात ही नहीं है ना, हम्म कि p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2 और 2.5 में कौन सा मिनिमम वैल्यू है, 2 है ना। हाँ ठीक है, तो ये ले लो ओके आंसर। देखो फोर्थ का क्या है, x² -3 इंटू 2a प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एक्स a² प्लस 18a प्लस 81 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म लिख दिया हूँ। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है, 1 है, और ये b का वैल्यू है टोटल। ठीक है, ये देखो, मैं b का वैल्यू पूरा लिख दिया हूँ, -3 इंटू 2a प्लस 4। ठीक है, x का जो कोफिशियंट होता है उसको बोलते हैं, और c ये कांस्टेंट पूरा टर्म है आपका, a² प्लस 18a प्लस 81 इक्वल टू 0। तो बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो 1 के बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है। तो देखो, ये c का वैल्यू डाल दिया हूँ, ये वाला, ये 1। ठीक है, और ये इक्वल टू 1 है,
तो 81 माइनस 1 कर लिया तो 80 आएगा। तो अभी फैक्टर फॉर्म कर लो 80 का, तो 8 इंटू 10 के फॉर्म में कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों में से ए कॉमन ले लो, ए इंटू ए प्लस 10, 8 कॉमन ले लो फिर, तो 8 इंटू ए प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार 8 का वैल्यू, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, एक बार ए का वैल्यू 10 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या है, माइनस बी बाई ए। तो ये तो इसकी जरूरत नहीं पड़ा ना मुझे सम ऑफ रूट्स की, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो माइनस बी बाई ए होता है, लिख लेना। ठीक है, तो अपना ए का वैल्यू 2 आ गया, एक आया -10, दूसरा आया -8। ठीक है, लिख। हाँ ओके सर। ये फिफ्थ में क्या बोलता है, 2 raised to a+3 इक्वल टू 4a+2 -48। तो ऑप्शन ए का वैल्यू 1 है ना, तो ए का वैल्यू 1 डाला तो 2 raised to 4, यहाँ पे 4 raised to 3, तो ये 64 होता है, -48 16 आया, तो 2 raised to 4 16 होता है। तो ए ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, ये बताना है चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया उसने कि जो ए का वैल्यू है लेस देन 0 है और बी का वैल्यू भी, तो अगर मैं ए का वैल्यू -1 ले लेता हूँ, बी का वैल्यू भी -1 ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वल ले सकता हूँ, खाली लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, ए का वैल्यू -2 भी ले सकता हूँ, बी का वैल्यू -2 भी। माइनस। तो यहाँ पे डाल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो -1² प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1², तो ये 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ गया ना, तो ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये हाँ फर्स्ट मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, कब, जब ए लेस देन 0 है और बी लेस देन 0 है। ठीक 0 है, है। तो या लिख लो, आंसर है तुम्हारा। देखो सेवन क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तुम्हारा। ठीक है, और दिया है डिफरेंस ऑफ द रूट इक्वल टू 2, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 दिया है। 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये सम जो ऑफ द लिखा रूट्स है वो माइनस बी बाई ए होता है, तो बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन माइनस बी बनेगा सिर्फ, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो ये सी बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज 2 ना, तो 2 स्क्वायर, और सम ऑफ द रूट्स बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू तो 1 है, -4 सी बाई ए, तो ए का वैल्यू 1 है, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ये 1 कर दो, ये भी 1 कर दो। ठीक है, जहाँ पे ए दिख रहा है 1 है, तो ये तुम्हारा आंसर लास्ट में बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस सी आता है। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 जो रूट है, इसका एक रूट है। ठीक है, 1 रूट दिया हुआ है 2, मान लो अल्फा ही है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो दोनों का इक्वल रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, यहाँ पे ए 1 है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 1, और अल्फा इंटू बीटा 12 है, तो ठीक है, तो 1 रूट 2 है ना दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू 2 ले लिया, तो बीटा का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल कर दूंगा, 12 को 6 टाइम में। तो अभी देखो सम ऑफ रूट्स पता है, तो 2 + 6 इक्वल टू -b है, तो b का वैल्यू -8 आ गया ना। ठीक है, आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि q का भी वैल्यू बताइए, ठीक है, तो निकाल देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b है, और अल्फा इंटू बीटा q है, तो बीटा का वैल्यू q/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे b के जगह पे -8 पुट करना, 2 + q/2 इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ से q का वैल्यू अपना फाइंड आउट हो जाएगा, q/2 इक्वल टू -6, तो q इक्वल टू -12 आता है। ठीक है, ये लिख लो।